मित्रों, क्या कोई इंसान हजारों वर्षों तक भोग विलास में डूबा रहने के बाद भी अधूरा महसूस कर सकता है? क्या इच्छाएं कभी खत्म होती हैं, या यह एक ऐसी आग है जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही भड़कती जाती है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हर इंसान की हकीकत है। आज आप जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट ययाति की वो चौंका देने वाली कथा, जिसने मदिरा, सुंदरियों और विलासिता के सारे सुख भोगे, लेकिन फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने पूरे संसार को एक ऐसी सीख दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। लेकिन याद रखें, आधा ज्ञान विष के समान होता है, इसलिए इस कथा को अंत तक देखें, वरना आप इसका असली संदेश खो सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन के असली उद्देश्य को समझना चाहता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकती है। यह उस समय की बात है जब असुरों का प्रताप धरती पर चरम पर था। असुरों के महाप्रतापी राजा वृषपर्वा की एक सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम था शर्मिष्ठा। उसी राजसभा में असुरों के परम विद्वान गुरु शुक्राचार्य निवास करते थे, जिनकी कन्या देवयानी अपनी विद्या और तेजस्विता के लिए विख्यात थी। दोनों बाल्यकाल से ही घनिष्ठ सखियां थीं और एक दूसरे पर प्राण न्योछावर करने को तत्पर रहती थीं। एक दिन जब सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पृथ्वी को सुनहरी आभा से आच्छादित कर रहा था, तब राजमहल की आंतरिक गलियों में एक हर्षित संवाद गूंज रहा था। राजकुमारी शर्मिष्ठा अन्य असुर राजकुमारियों के साथ वन विहार को प्रस्थान करने की तैयारी में थी। पुष्पों की सुगंध से महकते उपवन और मधुर गान करते विहगों की ध्वनि सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। ऐसे में शर्मिष्ठा की दृष्टि अपनी सखी देवयानी पर पड़ी, जो अपनी सौम्यता और गंभीरता में मग्न थी। उसने प्रेम पूर्वक देवयानी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो सखी, आज तुम्हें भी वन विहार का आनंद लेना चाहिए। राजकुमारी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, अतः देवयानी भी उनके साथ हो ली। हजारों सखियां राजसी वैभव में सुसज्जित होकर उपवन की ओर बढ़ चलीं। मार्ग में पत्थरीली धरती भी उनके स्वर्ण आभूषणों की झंकार से संगीतमय हो उठी। जब वे सभी वहां पहुंची तो सामने प्रकृति का अनुपम सौंदर्य उनका स्वागत कर रहा था। घने वृक्षों पर खिले असंख्य पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को सुरभित कर रहे थे। कमलों से भरे सरोवर में मंद लहरें कलरव कर रही थीं, और वृक्षों की शाखाओं पर बैठे पक्षी अपनी मधुर ध्वनियों से मानो स्वागत गान गा रहे थे। इस दृश्य को देखकर सभी राजकुमारियां आनंदित हो उठीं और वे हंसी ठिठोली में मग्न होकर वन विहार का आनंद लेने लगीं। वन की हरियाली में सुरम्य सरोवर अपनी निर्मल जलधारा से कल कल बह रहा था। मंद समीर की मादकता में सरोवर के कमल और शीतल जलधारा का संगम एक अनुपम दृश्य उत्पन्न कर रहा था। वहीं राजसी वैभव से विभूषित असुर राजकुमारियां सरोवर में क्रीड़ा कर रही थीं। उनकी हंसी ठिठोली से संपूर्ण उपवन गूंज उठा था। शीतल जल में वे स्नान कर रही थीं, मानो प्रकृति के सौंदर्य में विलीन हो गई हों। इसी बीच आकाश में एक दिव्य स्पंदन हुआ। सृष्टि के महादेव भगवान शंकर, माता पार्वती संग उसी पथ से गुजर रहे थे। उनके चरणों की आहट मात्र से वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त हो गई। जैसे ही स्नान करती राजकुमारियों की दृष्टि उन पर पड़ी, वे लज्जा से संकुचित हो उठीं। हड़बड़ाकर वे जल से बाहर आईं और अपने अपने वस्त्र धारण करने लगीं। परंतु इस उतावली में देवयानी के हाथों में अनजाने में शर्मिष्ठा का वस्त्र आ गया और उसने उसे ही पहन लिया। जब शर्मिष्ठा ने यह देखा तो उसका मुख क्रोध से तमतमा उठा। उसकी असुर कुल की प्रतिष्ठा और राजसी स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने कठोर स्वर में कहा, देवयानी, तुम एक पुरोहित की पुत्री होकर कैसे राजकुमारी के वस्त्र धारण करने का साहस कर सकती हो? क्या तुम्हें अपनी मर्यादा का भान नहीं? देवयानी, जो अभी तक इस परिस्थिति को सामान्य समझ रही थी, शर्मिष्ठा के शब्दों को सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने स्पष्टीकरण देना चाहा, किंतु शर्मिष्ठा का क्रोध तीव्र था। इस वाक्युद्ध ने क्षण भर में एक गहरी मित्रता को द्वेष की अग्नि में झोंक दिया। वनों के पक्षी, जिनका कलरव अभी तक सुखद ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, अब इस विवाद की साक्षी बनकर मौन हो चुके थे। वन की शीतल छाया में अब विवाद की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। शर्मिष्ठा का क्रोध चरम पर था, किंतु देवयानी भी अपने पिता की महिमा का बखान करते हुए अपने सम्मान की रक्षा हेतु तत्पर थी।
उसकी आंखों में आत्मगौरव की ज्योति जल उठी। शर्मिष्ठे, तू अपने शब्दों को संभाल। देवयानी ने गर्वोन्नत स्वर में कहा। क्या तू मेरे पिता महर्षि शुक्राचार्य को नहीं जानती? वे केवल तुम्हारे पिता के ही नहीं, समस्त असुर वंश के गुरु हैं। उनका तपोबल ऐसा है कि वे संपूर्ण सृष्टि के संचालन में सक्षम हैं। वे परम पुरुष हैं, परमात्मा के समान दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं। बड़े बड़े देवता और लोकपाल भी उनकी वंदना करते हैं। तू मात्र एक राजा की पुत्री है और मैं एक महान तपस्वी की संतान। तेरे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं, अतः तू भी मेरे पिता की शिष्या की पुत्री हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? देवयानी के इन कठोर शब्दों से शर्मिष्ठा का क्रोध अग्नि के समान धधक उठा। उसका चेहरा तमतमा गया, आंखों में ज्वाला जल उठी। उसने क्रोधित होकर अपने साथ आई राजकुमारियों को आदेश दिया। इस अभिमानी गुरुपुत्री को उठा लो और इस गहरे कुएं में फेंक दो। राजकुमारियां भयभीत थीं, किंतु शर्मिष्ठा के आदेश की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं था। उन्होंने देवयानी को पकड़कर घसीटा और निर्दयतापूर्वक गहरे कुएं में धकेल दिया। देवयानी का करुण क्रंदन वनों में गूंज उठा, किंतु कोई उसकी सहायता के लिए नहीं रुका। सभी राजकुमारियां वहां से प्रस्थान कर गईं और वन फिर से अपने प्राकृतिक सौंदर्य में लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इसी समय चक्रवर्ती सम्राट ययाति अपने सेवकों संग वन में शिकार के लिए निकले थे। वे राजा नहुष के 6 पुत्रों में से एक थे और अपने पराक्रम व नीति के लिए विख्यात थे। शिकार के बाद जब उन्हें प्यास लगी तो वे एक जलस्रोत की खोज में वन में विचरण करने लगे। तभी उनके एक सेवक ने सूचित किया, महाराज, समीप ही एक कुआं है, किंतु उसमें कोई व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। ययाति शीघ्रता से कुएं के समीप पहुंचे। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो एक स्त्री की करुण आकृति जल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। महाराज ने अपने अंगवस्त्र को नीचे डाला और अपना हाथ बढ़ाया। देवी, इस वस्त्र को पकड़ो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। देवयानी, जो अपमान और पीड़ा के बंधनों में जकड़ी हुई थी, किसी तरह ऊपर आई। जैसे ही उसने महाराज ययाति को देखा, वह संकोच से भर उठी। उसका मुख लाल हो गया, आंखें नीची हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, आपने जो किया वह केवल एक नारी को बचाने का कार्य था, किंतु आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ययाति यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, कहीं एक ब्रह्म ऋषि की पुत्री को इस अवस्था में स्पर्श करने से उन्हें श्राप तो नहीं मिलेगा। वे घबराकर बोले, देवी, मैंने केवल आपका उद्धार करने के लिए आपको स्पर्श किया, इसका अन्य कोई अभिप्राय नहीं था। कृपया मुझे किसी भी प्रकार के श्राप से बचाए। देवयानी ने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, भयभीत मत होइए। मुझे पूर्व में ही एक श्राप प्राप्त हो चुका है कि कोई ब्रह्म राशि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अतः मेरे जीवन की दिशा अब किसी और मार्ग की ओर बढ़ेगी। ययाति ने यह सुना तो उनके मन में कई विचार उमड़ने लगे। यह नियति का संकेत था या कोई गूढ़ रहस्य, यह तो समय ही बताएगा। वन का शांत वातावरण अब नियति के एक नए अध्याय का साक्षी बनने जा रहा था। देवयानी, जो अभी अभी अपमान और पीड़ा के गहन अंधकार से बाहर निकली थी, अब अपने जीवन के भविष्य को लेकर एक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण चमक रही थी। देवयानी ने महाराज ययाति की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, राजन, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे भाग्य में केवल एक क्षत्रिय राजकुमार ही मेरा जीवन साथी बन सकता है। यह स्वयं विधि का विधान है। अतः मैं आपको अपने पति के रूप में वर्ण करती हूं। ययाति इस प्रस्ताव से असमंजस में पड़ गए। एक राजर्षि कुल में जन्मे क्षत्रिय के लिए एक ब्राह्मण कन्या से विवाह करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं था। उनके मन में धर्म और मर्यादा को लेकर द्वंद्व उत्पन्न हुआ। किंतु जब उन्होंने देवयानी की दृढ़ता देखी और यह जाना कि उसे पूर्व में ही यह श्राप मिल चुका है कि कोई ब्रह्म ऋषि उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तो वे विचारमग्न हो गए। देवयानी की सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने भी ययाति के हृदय को प्रभावित किया। उसका सौंदर्य दिव्य था, उसके शब्दों में आत्मविश्वास और समर्पण झलक रहा था। ययाति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
देवी, यदि आपके पूज्य पिता महर्षि शुक्राचार्य इस संबंध के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें तो मैं भी इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहूंगा। ययाति यह कहकर देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए, किंतु उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था। जब तक स्वयं महर्षि शुक्राचार्य अपनी पुत्री को लेकर नहीं आते, तब तक वे इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। ययाति का मन शांत नहीं था। वे सोच रहे थे कि कहीं यह संबंध भविष्य में किसी नए संघर्ष को जन्म न दे दे। नियति ने उनके जीवन में जो नया मोड़ लाया था, वह क्या उनके लिए सुखद होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वन की घनी छाया के नीचे देवयानी के हृदय में अपमान और पीड़ा की ज्वाला धधक रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बह रही थी। कदम लड़खड़ाते हुए वह अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम पहुंची। वहां पहुंचते ही वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। शुक्राचार्य, जो ध्यान में लीन थे, अपनी प्रिय पुत्री की करुण पुकार सुनकर चौंक गए। उन्होंने देवयानी को उठाया और स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, यह क्या हुआ? कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को छलनी कर रहा है? देवयानी ने सिसकते हुए पूरी घटना सुनाई। कैसे शर्मिष्ठा ने अपने अहंकार में आकर उसका अपमान किया, कैसे उसकी कुलीनता पर प्रश्न उठाए गए और अंत में कैसे राजकुमारियों ने उसे कुएं में फेंक दिया। देवयानी की बात सुनते ही शुक्राचार्य की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उनका मुखमंडल तेज से दमक उठा। उनकी तपोशक्ति से समस्त वातावरण में हलचल मच गई। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया है। क्या वह नहीं जानती कि मैं केवल एक याचक या रथविज नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियमों को नियंत्रित करने वाला तपस्वी हूँ। मेरा तपोबल ऐसा है कि मैं अपनी इच्छा से एक नया संसार भी रच सकता हूँ। देवयानी को स्नेह से देखते हुए उन्होंने आगे कहा, अब हम ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे जहां मेरी पुत्री का अपमान किया जाता है। चलो, अब इस राजा के राज्य को छोड़ने का समय आ गया है। महर्षि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री को साथ लिया और अपने आश्रम से प्रस्थान करने लगे। उनके चरणों के स्पर्श से धरती कंपन करने लगी। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये केवल एक पिता का नहीं, बल्कि एक महर्षि का क्रोध था, जो सृष्टि के संतुलन को बदल सकता था। अब देखना यह था कि इस क्रोध की ज्वाला किस ओर प्रवाहित होगी। क्या यह केवल एक राजा के लिए एक चेतावनी होगी, या फिर संपूर्ण असुर वंश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि महर्षि शुक्राचार्य अपनी पुत्री के साथ राज्य त्यागने वाले हैं, तो पूरे दरबार में भय और चिंता की लहर दौड़ गई। राजा वृषपर्वा, जो स्वयं एक पराक्रमी असुर सम्राट थे, यह भली भांति जानते थे कि यदि महर्षि का क्रोध भड़क उठा तो न केवल उनका राज्य, बल्कि संपूर्ण असुर वंश विनाश के कगार पर पहुंच सकता है। वृषपर्वा बिना विलंब किए महर्षि शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित हुए और अत्यंत विनम्रता से उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी वाणी दीनता से भरी थी। भगवान, मैं आपके क्रोध की गंभीरता को समझता हूं। यदि आपने राज्य त्याग दिया तो हमारा विनाश निश्चित है। कृपा करके हमें क्षमा करें और यहां से जाने का विचार त्याग दें। शुक्राचार्य ने गंभीर दृष्टि से राजा को देखा और कहा, राजन, मैं अपने अपमान को सहन कर सकता हूं, लेकिन अपनी पुत्री के अपमान को नहीं। यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं, तो वही करना होगा जिससे मेरी पुत्री संतुष्ट हो। राजा वृषपर्वा ने श्रद्धा और भय से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कृपया बताइए, आपकी पुत्री की क्या इच्छा है? देवयानी, जो अब तक मौन थी, अपने भीतर उठते हुए आक्रोश और प्रतिशोध को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके शब्दों में अधिकार। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, वह आजीवन मेरी सेवा करेगा। मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूंगी, शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरी सेवा करेगी। राजा वृषपर्वा की दृष्टि अपनी पुत्री शर्मिष्ठा की ओर गई, जो यह सुनकर स्तब्ध खड़ी थी। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि यदि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी तो राज्य विनाश के गर्त में चला जाएगा। अपने कुल, परिवार और राज्य को संकट से बचाने के लिए उसने भारी मन से सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं। इस प्रकार महर्षि शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ
और उन्होंने देवयानी के विवाह की तैयारी बड़े उल्लास के साथ आरंभ कर दी। राजा ययाति को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया और वे शुक्राचार्य के आदेश को टालने की स्थिति में नहीं थे। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया और देवयानी का विवाह ययाति के साथ संपन्न हुआ। लेकिन नियति के इस नाटक में अभी और कई मोड़ आने शेष थे। शर्मिष्ठा, जो एक राजकुमारी के रूप में पली बढ़ी थी, अब दासी बनकर राजा के महल में प्रवेश कर रही थी। उसका हृदय इस अपमान को कब तक सह पाएगा? क्या यह केवल एक दासी और स्वामिनी का संबंध रहेगा, या फिर समय के साथ इस कथा में कुछ और गूढ़ रहस्य उजागर होंगे? राजमहल के विशाल कक्ष में, जहां दीपमालाएं झिलमिला रही थीं और सुवर्ण खंभों पर सुंदर चित्रकथाएं अंकित थीं, वहां एक नए संबंध की शुरुआत हो रही थी। लेकिन इस वैवाहिक बंधन में केवल प्रेम नहीं, बल्कि शर्तें भी थीं, शर्तें जो भविष्य में एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थीं। देवयानी ने अपने पति राजा ययाति को कठोर दृष्टि से देखते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, एक बात ध्यान रखना, यह दासी शर्मिष्ठा कभी भी तुम्हारे समीप नहीं आनी चाहिए। यह अब मेरी सेवा में रहेगी और इसकी स्थिति एक दासी की ही होगी। राजा ययाति ने देवयानी की बात को गंभीरता से सुना और सिर झुका लिया। वे जानते थे कि देवयानी केवल एक साधारण रानी नहीं थी, वह महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी, और शुक्राचार्य किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। उनके क्रोध की ज्वाला समस्त राजवंश को भस्म करने की शक्ति रखती थी। ययाति के मन में एक अजीब सा भय समा गया। दूसरी ओर शर्मिष्ठा, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली असुर राजकुमारी थी, आज एक दासी के रूप में खड़ी थी। उसकी आंखों में जलते अपमान की लपटें थीं, लेकिन वह मौन थी। वह जानती थी कि यह समय विरोध करने का नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करने का है। देवयानी के मन में एक अस्थिरता थी। वह जानती थी कि शर्मिष्ठा केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह रूप और तेज की अद्भुत मूरत थी। क्या पता, यदि वह महल में स्वतंत्र रूप से विचरण करेगी तो कहीं राजा ययाति का मन उसकी ओर आकर्षित न हो जाए। यही भय उससे बार बार कचोटता था। महल के गलियारों में यह नया समीकरण धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। एक ओर थी देवयानी, जो अधिकार और शक्ति के बल पर अपने प्रेम को सुरक्षित रखना चाहती थी, और दूसरी ओर थी शर्मिष्ठा, जो चुपचाप इस अपमान को सह रही थी। लेकिन क्या वह इसे सदैव सहन करेगी? और बीच में थे राजा ययाति, जो इन दोनों स्त्रियों के द्वंद्व में फंस चुके थे। एक ओर महर्षि शुक्राचार्य का भय और दूसरी ओर नियति का अदृश्य खेल। क्या यह समीकरण सदैव ऐसा ही रहेगा, या फिर भाग्य कुछ और ही लिखने वाला था? समय किसी के लिए नहीं ठहरता, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। राजा ययाति का जीवन भी इसी धारा में प्रवाहित हो रहा था, लेकिन नियति के गूढ़ खेल अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले थे। राजमहल की दीवारों के भीतर, जहां एक ओर रानी देवयानी अपने पुत्रों के साथ संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर शर्मिष्ठा, जो कभी राजकुमारी थी और अब दासी बनी थी, अपने भीतर छिपे अपमान और संघर्ष के साथ जी रही थी। किंतु समय के साथ यह संघर्ष एक नई दिशा लेने लगा। एक दिन जब राजा ययाति अपने विचारों में खोए हुए महल के एकांत कक्ष में बैठे थे, तभी शर्मिष्ठा ने अवसर देखकर उन्हें अकेले में पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अनकहा संकल्प था, एक स्त्री का संकल्प जो अपने भाग्य को स्वयं बदलने का सामर्थ्य रखती थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य और अप्रतिम सौंदर्य से राजा ययाति को अपने वश में कर लिया। यह सब इतनी गोपनीयता से हुआ कि देवयानी को इसका आभास तक नहीं हुआ। समय और आगे बढ़ा। देवयानी को 2 पुत्र हुए और उधर शर्मिष्ठा भी 3 पुत्रों की माता बन चुकी थी। यह सत्य राजमहल के अंधकार में छिपा हुआ था, लेकिन सत्य को अधिक दिनों तक छिपाकर रखना संभव नहीं था। नियति ने एक दिन देवयानी को इस रहस्य से परिचित कराने का निर्णय कर लिया। एक दिन देवयानी महल से बाहर वन में भ्रमण के लिए गईं। वहां उन्होंने 3 छोटे बालकों को राजसी चिन्हों से युक्त खेलते हुए देखा। वे विलक्षण तेजस्विता से युक्त थे। उनके चाल ढाल में राजकुमारों का तेज झलक रहा था। देवयानी ने पहले तो इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालकों की वेशभूषा और आभूषणों को ध्यान से देखा, उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। देवयानी उनके पास जाकर ठहरीं और कठोर स्वर में पूछा, बालकों, तुम्हारे पिता कौन हैं? बालकों ने सहजता से उत्तर दिया,
हमारे पिता महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति हैं। देवयानी का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपने भीतर उठते हुए भय को दबाया और आगे पूछा, और तुम्हारी माता कौन है? बालकों ने भोलेपन से उत्तर दिया, हम शर्मिष्ठा माता के पुत्र हैं। यह उत्तर सुनते ही देवयानी का चेहरा रक्तवर्ण हो गया। उनके भीतर अपमान, क्रोध और पीड़ा की एक ज्वाला भड़क उठी। उनके मन में केवल एक ही विचार कौंधा, यह धोखा कैसे हो सकता है? शर्मिष्ठा, जो मेरी दासी थी, कैसे मेरी ही आंखों के सामने ययाति की पत्नी बन गई? आंखों में जलते क्रोध के अंगारे लिए देवयानी बिना कुछ बोले सीधे महल की ओर बढ़ीं। वे किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थीं, क्योंकि अब उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के पास जाकर न्याय की गुहार लगाना। जब वे अपने पिता के पास पहुंचीं तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सिसकते हुए पूरी घटना का वर्णन किया, कैसे उनके ही पति ने उन्हें धोखा दिया, कैसे उनकी दासी ने उनके स्थान को छीन लिया। महर्षि शुक्राचार्य, जो तप और तेज के महान ज्ञाता थे, अपनी पुत्री की पीड़ा सुनकर क्रोध से जल उठे। उनके नेत्र अंगारों की भांति दहक उठे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह घोर अन्याय है। जिसने मेरी पुत्री का हृदय तोड़ा है, उसे इसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी बीच महाराज ययाति भी वहां पहुंच चुके थे। वे देवयानी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागे आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि से क्षमा याचना की, लेकिन इस बार देवयानी के हृदय में उनके लिए कोई स्थान शेष नहीं था। महर्षि शुक्राचार्य का क्रोध अब अपने चरम पर था। उनके मुख से अब एक ऐसा शाप निकलने वाला था जो राजा ययाति के पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। क्या होगा आगे? क्या ययाति इस शाप से बच पाएंगे या फिर उनका गौरवशाली जीवन पतन की ओर बढ़ जाएगा? महर्षि शुक्राचार्य का क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने की क्षमता रखता था, और आज उनकी पुत्री देवयानी के नेत्रों में जो आंसू थे, वे इस क्रोध की ज्वाला को और भी प्रचंड कर रहे थे। जब देवयानी अपने पिता के समक्ष पहुंचीं, तो उनके नेत्रों में क्रोध, अपमान और पीड़ा का मिश्रण था। उनके वचन अग्नि के समान थे और वे सीधे अपने पिता से बोलीं, पिताजी, इस छल्लिया ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने इसे चेताया था कि यह स्त्री शर्मिष्ठा मेरे पति के समीप न जाए, लेकिन इसने मेरे विश्वास को तोड़ा। इसने उसी दासी से 3 पुत्र उत्पन्न कर लिए। शुक्राचार्य जी ने गंभीर दृष्टि से अपनी पुत्री को देखा। उनके मुख पर एक शून्य भाव था, परंतु भीतर तप्त लावा की भांति उनका क्रोध उबल रहा था। वे शांत स्वर में बोले, बेटी, जो हुआ वह अन्याय है। बताओ, तुम इसे क्या दंड देना चाहती हो? देवयानी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, पिताजी, इसे ऐसा दंड दीजिए कि यह स्त्री संग के योग्य न रहे। इसके शरीर में बुढ़ापा आ जाए, इसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाए, ताकि यह अपने किए पर सदा पछताए। महर्षि शुक्राचार्य के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनके भीतर वर्षों की तपस्या का तेज था। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि राजा ययाति पर डाली, एक असाधारण ऊर्जा उनके शरीर में समा गई। ययाति ने अचानक अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। उनकी त्वचा, जो पहले तेज से दमक रही थी, झुर्रियों से भरने लगी। उनका सुदृढ़ शरीर एक क्षण में ढल गया। उनकी रीढ़ झुक गई, उनकी आंखों में धुंधलापन छा गया और उनके बाल श्वेत हो गए। वे, जो कभी चक्रवर्ती सम्राट थे, एक क्षण में एक अशक्त वृद्ध पुरुष बन चुके थे। महल के कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध थे। राजा ययाति अपने ही हाथों को देखने लगे। वे कंपा उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अब वह पुरुष नहीं रहे जो कभी रणभूमि में अजेय था, जो राजमहलों में स्त्रियों के हृदय को मोह लेता था। अब वे बस एक अशक्त जर्जर शरीर के स्वामी बन चुके थे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी पुत्री का अनादर करने का कोई उद्देश्य नहीं रखा था। यह सब नियति का खेल था। कृपा कर इस दंड को वापस लें। मैं इस अवस्था में कैसे जीवित रहूंगा? परंतु शुक्राचार्य जी शांत थे। उन्होंने केवल इतना कहा, राजा ययाति, तुमने जो किया उसके परिणाम से बच नहीं सकते। यह संसार कर्म के अधीन है और आज तुम्हारा कर्म तुम्हारे सम्मुख है। ययाति का हृदय भारी हो गया।
उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे जान चुके थे कि अब उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। लेकिन क्या यह अंत था? क्या ययाति सदा के लिए इस दंड को सहेंगे, या फिर नियति उनके लिए कोई और मार्ग रखती थी? ययाति, जो एक क्षण पूर्व तक महलों की शान थे, अब अपने ही अस्तित्व से जूझ रहे थे। उनकी आंखों में अपार पीड़ा थी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में देवयानी से कहा, अब तो तुम प्रसन्न हो देवी, परंतु क्या तुमने यह नहीं सोचा कि तुमने अपने ही जीवन को भी दुख में डाल दिया है? उनकी आवाज में एक विचित्र करुणा थी, जो वर्षों के सुख संपन्न जीवन के समाप्त हो जाने के भय से उपजी थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने जीवन भर विषय भोग किया, परंतु आज तक तृप्त नहीं हुआ। बिना तृप्ति के वैराग्य भी कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपा करके मेरा यह बुढ़ापा वापस ले लो, ताकि मैं जीवन का आनंद ले सकूं और संतोष प्राप्त कर सकूं। ययाति की दयनीय स्थिति देखकर देवयानी का क्रोध कुछ शांत हुआ। उनके मन में संदेह तो अब भी था, परंतु पति की यह दुर्गति देखकर वे करुणा से भर उठीं। उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, क्या कोई उपाय नहीं जिससे यह पुनः अपने यौवन को प्राप्त कर सकें? शुक्राचार्य जी ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि विधि का विधान अटल होता है, परंतु यदि कोई उपाय हो तो वह भी कर्म के अनुसार ही होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि इनका कोई पुत्र इन्हें अपनी जवानी देने को तैयार हो तो इनका बुढ़ापा समाप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जिसने अपनी जवानी दी वह स्वयं वृद्ध हो जाएगा और ययाति पुनः युवा होकर गृहस्थ धर्म का पालन कर सकेंगे। यह सुनकर ययाति स्तब्ध रह गए। क्या उनके पुत्रों में से कोई इतना त्यागी होगा जो अपनी जवानी देकर स्वयं वृद्ध हो जाएगा? क्या कोई पुत्र अपने पिता के भोग विलास के लिए अपना यौवन त्यागने को तैयार होगा? महाराज ययाति, जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर राज किया करते थे, अब अपनी ही जर्जर काया को संभालने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, मैं अब भी जीवन का रसास्वादन करना चाहता हूं, परंतु यह दुर्बल शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। यदि तुम में से कोई अपनी जवानी मुझे दान कर सके तो मैं पुनः यौवन प्राप्त कर सकता हूं। ययाति के चारों बड़े पुत्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। क्षमा करें पिताश्री, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके शब्दों में संकोच और भय था। वे अपने सुखों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने जीवन के आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ययाति की आंखों में निराशा झलक उठी। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरे पुत्र हैं? क्या यही वे राजकुमार हैं जिन्हें मैंने सुख सुविधाओं में पाला? किंतु तभी उनका सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अटल निष्ठा और स्नेह की झलक थी। उसने आदरपूर्वक कहा, पिताश्री, मैं अपना यौवन आपको दान करता हूं। मेरे लिए आपका आनंद और संतोष ही सबसे बड़ी बात है। ययाति पुरु के इस त्याग से अभिभूत हो उठे। उनके नेत्रों में आश्चर्य और हर्ष की ज्योति जल उठी। उन्होंने पुरु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह बलिदान अमूल्य है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता के सम्मान और इच्छाओं की रक्षा के लिए स्वयं का त्याग करने को तैयार रहे। मैं इसका आरणी रहूंगा। इसके बाद पुरु वृद्ध हो गए, जबकि ययाति पुनः युवा बन गए। यौवन प्राप्त करने के बाद ययाति ने अपने राज्य में भव्य उत्सवों का आयोजन किया। उन्होंने पुनः राजमहलों को रंगीन सभाओं, नृत्य, संगीत और सुरा सुंदरी के मनोरंजन से भर दिया। उनका विवाह राजकुमारी देवयानी से हुआ था, लेकिन उनकी इच्छाएं यहीं नहीं रुकीं। वे असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा के सौंदर्य से मोहित हो गए और गुप्त रूप से उसके साथ भी संबंध स्थापित किए। इसके बाद भी उनकी वासना शांत नहीं हुई। उन्होंने कई अप्सराओं और राजकुमारियों को अपने महल में बुलाया, उनके साथ रमण किया और उनकी सुंदरता का आनंद लिया। राजमहल में हर रात नृत्य संगीत के आयोजन होते, जहां ययाति मदिरा पीते, सुंदरियों के साथ रासलीला करते और स्वयं को भोग विलास में डुबो देते। स्वर्ग से आई सुंदर अप्सराएं भी उनके महल में निवास करतीं और उनके साथ वे हर प्रकार के भोग का अनुभव करते। 1000 वर्षों तक उन्होंने राजमहल में सुख साधनों का आनंद लिया, मदिरा का पान किया और अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ
प्रेम में लिप्त रहे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। वे रात्रि के अंधकार में भी बेचैन रहते, उनका मन और अधिक चाहता। लेकिन क्या कोई सुख सदा के लिए होता है? 1000 वर्षों तक भोग विलास में लीन रहने के बाद भी महाराज ययाति की तृष्णा शांत नहीं हुई। महलों की विलासिता, मदिरा के प्याले, सुंदरियों के नृत्य, राजसी वैभव, सभी कुछ उनके पास था। फिर भी एक अजीब सी अतृप्ति उनके हृदय में घर कर गई थी। ऐसे ही एक दिन रात के अंधेरे में, जब पूरा राजमहल सोया हुआ था, ययाति अपने विशाल कक्ष में एकाकी बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही जीवन है? क्या मनुष्य कभी विषय भोगों से तृप्त हो सकता है? उन्होंने अपने हाथों को देखा, जो कभी तलवार थामकर युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाते थे। वे अब केवल सुख साधनों को भोगने में लगे थे। उनकी आत्मा कहीं खो गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। फिर एकाएक एक विचार उनके मन में कौंधा, मैं कितना पतित हो गया हूं कि अपने ही पुत्र की जवानी का उपभोग कर रहा हूं, फिर भी संतोष नहीं मिल रहा। अब उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। यह तृष्णा अंतहीन है, अब और नहीं। ययाति ने गंभीर स्वर में देवयानी को पुकारा। जब देवयानी आईं तो उन्होंने कहा, क्या इस पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई और विषयों का दास होगा? मैं पूरी तरह इंद्रियों का गुलाम बन चुका हूं। मैंने अपने पुत्र की जवानी तक भोग ली, फिर भी कभी तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। ये वासना और भोग की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। ययाति का स्वर दृढ़ और आत्मचिंतन से भरा हुआ था। परमात्मा को साक्षी मानकर मैं निश्चय करता हूं कि अब इन भोगों को सदा के लिए त्याग दूंगा। अब समय आ चुका था जब महाराज ययाति को अपने जीवन के अंतिम और सर्वोच्च निर्णय को स्वीकार करना था। उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, वत्स, मैंने तुमसे तुम्हारी जवानी का दान लिया था, लेकिन अब मैं इसे लौटा रहा हूं। पुरु के समक्ष उसके पिता का शरीर क्षीण और वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके नेत्रों में अब एक अद्भुत तेज था, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रकाश। ययाति ने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया और कहा, अब यह राज्य तुम्हारा है। मेरा समय पूरा हुआ। मैं अब राजमहल नहीं बल्कि वनगमन करूंगा। सिंहासन को त्याग कर, महलों की चमक दमक छोड़कर ययाति वन की ओर चल पड़े। यह वही व्यक्ति था जिसने 1000 वर्षों तक भोग विलास किया था, परंतु अब उसके हृदय में परमात्मा की खोज का दीप जल चुका था। ययाति ने एक घना वन चुना जहां वे एक योगी का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल फल फूल तथा जल पर जीवन यापन करने लगे। सांसारिक मोह, ऐश्वर्य, स्त्रियों का आकर्षण, विषय वासना, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब वे केवल एक ही ध्यान में मग्न रहते, परमात्मा वासुदेव। दिन रात उनकी तपस्या तीव्र होती गई। शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मा और अधिक प्रकाशमान होती गई। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं इंद्र भी भयभीत हो उठे कि कहीं ययाति अपने तपोबल से स्वर्ग ही न जीत लें। परंतु ययाति अब किसी लोक को जीतने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। वे केवल परमात्मा में लीन होना चाहते थे। एक दिन जब उनकी साधना चरम पर पहुंची, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से स्वयं भगवान वासुदेव प्रकट हुए और बोले, राजर्षि ययाति, तुमने इंद्रियों के भोगों का साक्षात्कार किया, उनके असली स्वरूप को जाना और अंततः उनका त्याग किया। तुम्हारी तपस्या और वैराग्य ने तुम्हें पवित्र बना दिया है। ययाति ने नेत्र मूंद लिए और परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। उनकी आत्मा तपस्या की अग्नि में भस्म हो गई और परम धाम को प्राप्त हो गई। शाश्वत सत्य की सीख अब लो नसानी, अब नंद से हो राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिरी नद्द से हो श्री रामचरित मानस। श्री तुलसीदास जी के इन वचनों में गहरी सीख छिपी है। उन्होंने कहा है कि यह जीवन बहुत अनमोल है। यदि हम इसे व्यर्थ के भोगों में नष्ट कर देंगे तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जब तक इंद्रियां हमें नियंत्रित करती हैं, हम उनके अधीन होकर नाचते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम इंद्रियों को जीत लेते हैं,
और अपने मन को श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हमारा उद्धार होता है। इसीलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार के भोग क्षणिक हैं, परंतु भक्ति का आनंद शाश्वत है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगा देता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आप सभी ने इस कथा को अंत तक सुना, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गूढ़ सत्य है। संसार के भोग क्षणिक हैं, परंतु प्रभु भक्ति का आनंद शाश्वत है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई, आपको कुछ नया सोचने पर विवश किया, तो यह हमारा सौभाग्य है। आप ही इस आध्यात्मिक यात्रा के सच्चे सहयात्री हैं। आपकी सहभागिता ही हमें प्रेरित करती है कि हम और भी सुंदर और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल आध्यात्मिक गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें और हमें आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लाने का अवसर दें। हमारी यह यात्रा आपके बिना अधूरी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपनी अमूल्य राय कमेंट में साझा करें और अपने प्रियजनों तक इस संदेश को पहुंचाएं। चलिए साथ मिलकर ज्ञान, भक्ति और प्रेम की इस दिव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। जय श्री हरि विष्णु।